हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीएस। सब आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं जियोग्राफी क्लास 6 के एनसीईआरटी। पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे 50 एमसीक्यू। ये यूपी टेट के लिए। देखो चैप्टर वाइज मैं आपको करा रही हूँ। मैंने हिस्ट्री का पहला चैप्टर करा दिया था, अब मैं जियोग्राफी करा रही हूँ। डेली मैं कराऊंगी, तो आप लोग प्लीज़ क्लासेस को लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट भी करके बताइएगा। फिर साथ में जैसे ही कंप्लीट होता है एनसीईआरटी ना, हम पूरा यूपी टेट का जितना प्रीवियस ईयर है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी पेपर तो आपको पता है 30 और 31 को है, तो अभी आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और जब तक पढ़ेंगे नहीं, आपका पास होना 1 2 3 नंबर से रह जाता है। तो इसलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमारे पहले चैप्टर का नाम जो है पृथ्वी में ब्रह्मांड, यानी हम सौरमंडल को देखेंगे। ठीक है, एक तरह से आप समझ लो मोटा मोटा सौरमंडल। ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है। ब्रह्मांड जो है ना असीमित है और उसमें असंख्य आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। हमारा ब्रह्मांड जो है ना बहुत बड़ा है। यूनिवर्स जो है उसमें बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी पाए जाते हैं, यानी आकाशीय जो पिंड होते हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसी में एक क्या है, जैसे हमारा ये सौरमंडल होगा। इनमें तारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि शामिल। आपसे ये पूछ लेगा कि ब्रह्मांड में क्या क्या शामिल है, तो ये सारी चीज़ें। ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं होती है। देखो ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सीज होती हैं। हर आकाश गंगाओं में करोड़ों करोड़ों अरबों तारा मंडल। देखो आप समझो, जैसे ये ब्रह्मांड हो गया, जबकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है और उससे उसके बीच में कौन आया, गैलेक्सी। गैलेक्सी में क्या होता है, इसमें बहुत सारे करोड़ों अरबों तारा और तारामंडल होते हैं। हमारी आकाशगंगा को आकाशगंगा मंडल कहते हैं, इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। याद रखिएगा, हमारी आकाशगंगा को क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। अब यहाँ से हमारा सौरमंडल स्टार्ट होता है, सूर्य और तारे, सन एंड स्टार्स। तारे क्या होते हैं, तारे जो होते हैं ना स्वयं प्रकाश और उष्मा उत्सर्जित करने वाले विशाल पिंड होते हैं। मतलब तारे जो होते हैं इनका खुद का अपना प्रकाश होता है और उष्मा ये लोग उत्सर्जित करते हैं। सूर्य हमारा जो है ये भी एक तारा है। सूर्य हमारा क्या है, एक तारा है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है ये सूर्य जो है हमारा। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, घर का मुखिया। जैसे मान लो ये पूरे ग्रह हो गए, ये और सबसे बड़ा जो घर का होता है, जैसे मान लो दादाजी, तो यही सूर्य हो गए। और इसी के प्रकाश से सारे ग्रह जो हैं वो चमकते हैं। सबके पास अपना नहीं होता है प्रकाश वगैरह। सूर्य की ऊर्जा के कारण पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। मैंने आपको जैसा बता दिया, उसी के प्रकाश की वजह से। अन्य तारे हमसे तो बहुत दूर, अन्य जो तारे हैं बहुत ज़्यादा दूर, इसलिए छोटे छोटे बिंदु जैसे दिखाई देते। पूरे हमारे कितने तारे हैं, देखिए हमारे जो सौरमंडल में है ना पूरे 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 2006 तक जो था ना हमारा, उसको प्लूटो को भी माना जाता था, लेकिन बाद में उसको एक समिति के तहत उसको हटा दिया गया, बौना ग्रह का नाम दे दिया गया। अब आता है हमारा नक्षत्र। नक्षत्र क्या है ये भी पूछा। नक्षत्र जो होता है आकाश में तारों का ऐसा समूह जो किसी आकृति के समान दिखता है। मतलब आकाश में जो तारों का ऐसा समूह है जो किसी आकृति के समान दिखता है। उदाहरण सप्तऋषि मंडल, 7 तारों का समूह। आप देखते होंगे कभी कभी यहाँ पे से 7 तारों का समूह दिखता है, तो इसको सप्तऋषि मंडल कहते हैं। ये ध्रुव तारा ढूंढने में इसी सप्तऋषि से जो मंडल होता है, तारा का जो समूह होता है, इसी से ध्रुव तारा ढूंढने में मदद मिलती है। और तो पहले के लोग जो थे ध्रुव तारा की मदद से ही दिशा का पता लगाते थे। कौन सी दिशा का, उत्तर दिशा का पता लगाते थे। ध्रुव तारा, पोल स्टार, यह लगभग स्थिर दिखाई देता है और ये उत्तर, मतलब देखो हमेशा एक जगह स्टेबल रहता है, तो समझ जाते लोग कि ये उत्तर में ही है, उत्तर दिशा को बताता है। ग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह होते हैं ना हमारे, सूर्य का प्रकाश परावर्तित करते हैं और स्वयं प्रकाशमान नहीं होते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा अंडाकार कक्ष में करते हैं। मतलब ये देखो जो सबसे बड़े हैं इनका सब लोग समझ लो एक तरह से पैर छू रहे, जितने सारे ग्रह हैं एक तरफ से पूरा इनका पूरा परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह, मैंने आपको बता दिया 8। सबसे पहले आता है सूर्य के पास कौन है, बुध, जिसको हम मरकरी बोलते हैं। सबसे छोटा और सूर्य से सबसे निकट है, सबसे छोटा है और ये सूर्य के सबसे निकट है। फिर आता है हमारा शुक्र, विनस जिसको हम बोलते हैं। ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है और ये सबसे चमकीला। इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार, मतलब इवनिंग हो गया आपका शाम और सुबह का भोर का तारा इसको कहते हैं। पृथ्वी हमारा ये जीवन के लिए एकमात्र ऐसा ग्रह है। फिर हमारा आता है मंगल, मार्स जिसको कहते हैं। ये लाल ग्रह होता है क्योंकि ये इसके सतह पर क्या पाया जाता है, लौ ऑक्साइड। ठीक है। बृहस्पति ये सबसे बड़ा ग्रह होता है। शनि हमारा जो है ये सुंदर छल्लों वाला ग्रह है, इसमें रिंग पाए जाते हैं। यूरेनस, इसकी दूरी 90 डिग्री से अधिक झुकी हुई है। वरुण जो है हमारा ये सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है, जिसको नेपच्यून बोलते हैं। अब उपग्रह क्या है,
उपग्रह वे पिंड होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जो उपग्रह मतलब मान लो ग्रह हो गया ये, इसका छोटा छोटा भाई, जैसे अब हमारा कौन सा उपग्रह, हमारी पृथ्वी का चंद्रमा है ना, उसी प्रकार से दो प्रकार के होते हैं उपग्रह। प्राकृतिक ग्रह जैसे चंद्रमा, ये प्राकृतिक, और एक हो गया कृत्रिम ग्रह जो लोगों के मनुष्यों के द्वारा बनाए, जैसे इनसेट हो गया, आर्यभट्ट हो गया। अब हम चंद्रमा के बारे में देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है ये, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, प्रकाश नहीं देता, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 3 घंटे में ये पूरा करता है। इसके कारण हमें अमावस्या और पूर्णिमा दिखाई देती है। इसी के कारण हमें क्या दिखाई देता है, अमावस्या और पूर्णिमा। अब सौरमंडल, सोलर सिस्टम हम देखते हैं। सूर्य केंद्र में है और इसके चारों ओर ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी से लगभग कितना है, 109 गुना है। और सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पे, मान लो ये हमारा हो गया सूर्य और ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये कितना दूर है, मान लो 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। अब हम पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। सूर्य से ये क्या है, तीसरा ग्रह और सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह। सूर्य की दूरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आता है फिर, लेकिन उसके बाद से ये 5वां मंडल है बड़े आकार में। इसको क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप आसमान से, अंतरिक्ष से देखोगे इस पर पानी ही पानी दिखाई देता है। विशेषताएं, जीवन के लिए उपयुक्त वायुमंडल है यहाँ पे। जल की प्रचुरता मैंने आपको बता दी, 71% भाग जो हमारी पृथ्वी से ढका हुआ है। उपयुक्त तापमान, ना तो बहुत ठंडा है और ना ही तो बहुत गर्म है, रहने के लायक है। इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, जीवन वाला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया, ब्लू प्लैनेट। अब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हमारे एमसीक्यू। ब्रह्मांड में असंख्य आकाशीय पिंडों का समूह क्या कहलाता है, अभी हमने देखा था, असंख्य जो आकाशीय पिंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम आकाश गंगा बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, आकाश गंगा मंडल, इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। सूर्य किस प्रकार का पिंड है, एक ग्रह है, तारा है, उपग्रह है। तो सूर्य हमारा जो है ना, एक प्रकार का क्या है, अभी हमने देखा था सूर्य हमारा क्या है, एक प्रकार का हमारा तारा है। कौन सा ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त है, हमने देखा था पृथ्वी हमारा। बाकी इसको हम क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी का जुड़वा बहन बोलते हैं। और मंगल जो होता है ये लाल कलर का होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, आकाश के कारण, पानी की अधिकता के कारण, अभी हमने आपको बताया पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। सप्तऋषि किसका उदाहरण है, सप्तऋषि हमारा जो है ये किसका उदाहरण है, ग्रहों का उदाहरण है, तारा का है, नक्षत्र का है, किसका है, तो याद रखिएगा सप्तऋषि हमारा जो है ना ये नक्षत्र का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है, अभी हमने आपको बताया था ध्रुव तारा हमारे उत्तर दिशा को बताता है। ग्रह किससे प्रकाश प्राप्त करते हैं, हमें पता है ग्रह जो हमारे हैं सब ये हमारे किससे प्राप्त करते हैं, सूर्य से, सब लोग। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, सबसे निकट का ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है। सूर्य से दूसरा ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से जो दूसरा ग्रह है ये हमारा शुक्र है। क्या है, शुक्र हमारा जो है इसका दूसरा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमारा बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। सुंदर छल्लों वाला ग्रह क्या कहलाता है, जो सुंदर छल्लों वाला हमारा ग्रह है उसको हम क्या कहते हैं, शनि। अभी हमने आपको देखा था, बताया भी था कि शनि के पास छल्ले होते हैं अपने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, ये भी हमने देखा था, मंगल ग्रह को कहा जाता है, लॉक साइड पाए जाते हैं ना इसलिए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हमारा जो है ये चंद्रमा ये है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का कितना 27 दिन 3 घंटे पूरा लेता है। कृत्रिम उपग्रह का उदाहरण क्या है, देखो भाई वरुण, मंगल ये सब कृत्रिम नहीं है, हमारे नेचुरल इनसेट जो है ये है कृत्रिम उपग्रह का उदाहरण। और हमारा आर्यभट्ट भी है। ध्रुव तारा को क्यों स्थिर माना जाता है, ध्रुव तारा को स्थिर क्यों माना जाता है, ये बात याद रखिएगा, यह आकाश में स्थित प्रतीत होता है, इसलिए एक जगह पे मतलब स्टेबल रहता है, इसलिए इसको माना जाता है। तभी तो उत्तर दिशा का, अगर ये चलता रहता तो कहाँ से हम पता, क्योंकि कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में चला जाता। सौरमंडल का केंद्र क्या है, सौरमंडल का हमारे केंद्र जो है सूर्य, हमने बताया जो सबसे घर पे बड़ा होगा वही होगा ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो सूर्य हो गया। ग्रह किस कक्षा में घूमते हैं, ग्रह हमारे जो होते हैं ना वो हमेशा कौन सी कक्षा में घूमते हैं, याद रखिएगा ये अंडाकार, ठीक है, अंडाकार में घूमते हैं। इस तरह से यार, इस तरह से अंडाकार में तो घूम रहे हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी क्या है, 1 करोड़, अभी मैंने आपको बताया था 15 करोड़ किलोमीटर, उससे ज़्यादा भी है लगभग, ठीक है।
पृथ्वी सौरमंडल में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी हमारा जो है सौरमंडल में कौन सा ग्रह है? तो हमने आपको बता दिया तीसरे नंबर का है, लेकिन आकार में अगर पूछेंगे तो 5वें नंबर का है। शनि, अगर आपसे ये इसमें पूछ लिया पहला कौन है तो बुध है, दूसरा कौन है तो हमारा विनस यानी शुक्र है। शनि किस ग्रह की मतलब किस कारण वो प्रसिद्ध है? तो छल्लों के कारण जो है हमारा शनि ये प्रसिद्ध है। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा एक आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? सबसे दूर कौन सा है? हमने आपको बताया था कि हमारा जो नेपच्यून है ना वो सबसे दूर का है, वरुण जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों? क्योंकि यहाँ उपयुक्त जलवायु, जाहिर सी बात है, यहाँ जल उपलब्ध है, वायुमंडल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी ये सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा मतलब क्या कमी है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।